आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। प्रयागराज में महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में एक जन सैलाब सा उमड़ पड़ा है। इससे सड़कों पर जाम के हालात भी बन गए हैं। हालात ये कि प्रयागराज में सड़कें, मोहल्ले, गलियां, हाईवे सब कुछ जाम सा हो गया है। तो वहां पहुंचने वाले रास्तों पर भी कई किलोमीटर तक सिर्फ वाहनों की कतारें ही नजर आ रही हैं। प्रयागराज में बढ़ती भीड़ के चलते अब वहां जाने वाले रास्तों पर श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। संगम रेलवे स्टेशन भी बंद कर दी गई है। इससे मध्य प्रदेश के रास्ते हों या फिर कहीं और राज्यों से प्रयागराज पहुंचने वाले रास्ते, सभी में कई किलोमीटर पहले से जाम के हालात बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को जाम में फंसे यात्रियों तक तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की, अधिकारियों से वहां का हाल जाना। तो बीजेपी और कांग्रेस अध्यक्ष ने भी संगठन के कार्यकर्ताओं से मदद करने की अपील की। अब इधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे पूरे मामले को अव्यवस्थाओं से जोड़ सरकारों पर सवाल उठा दिए। अब इन्हीं सवालों पर हो रही सियासत पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कुंभ में क्या वास्तव में अव्यवस्थाएं इतनी हैं, या फिर प्रयागराज महाकुंभ को लेकर कांग्रेस के सवाल कितने जायज हैं, या एक जगह पर इतने सारे पूरे देश के लोग जाएंगे तो हालात ऐसे होना स्वाभाविक सी बात है। कई सवाल जहन में उठ रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब लेंगे कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखेंगे रिपोर्ट। महाकुंभ के रास्तों पर महाजाम के हाल, कतारों में फंसे श्रद्धालु हो रहे बेहाल। कांग्रेस सपा का कुंभ व्यवस्थाओं पर वार। मध्य प्रदेश के सीएम बोले प्रशासन बने मददगार। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ से प्रशासन अलर्ट हो गया है। मध्य प्रदेश से प्रयागराज पहुंचने वाले रास्तों पर 100 से 200 किलोमीटर तक जाम के हालात बन गए हैं। दरअसल कुंभ पहुंचने वाली सड़कों पर भारी तादाद में वाहनों के पहुंचने से ऐसे हालात बने हैं। चाक घाट, रीवा से जबलपुर, कटनी, सिवनी तक जाम की स्थिति है, तो यात्री इससे काफी परेशान है। इधर प्रयागराज की सड़कें, गलियां, मोहल्ले और हाईवे सब जगह जाम के हालात है। प्रशासन ने चौकन्ने होते हुए संगम रेलवे स्टेशन को भी बंद कर दिया है। इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लगी तो उन्होंने तत्काल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी और जाम में फंसे यात्रियों, खासकर बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएम ने श्रद्धालुओं से भी प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी संगठन नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान यात्रियों की मदद करने की अपील की। करके आया हूं, लेकिन मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूं। और मध्य प्रदेश की सरकार के जो अभी हमारे मध्य प्रदेश से लगा हुआ सटा हुआ जो हमारा इलाका है, खासकर रीवांचल वाला, यहाँ सब तरफ लगातार पूरे देश के बाकी राज्यों से लोगों का दबाव बना हुआ आवागमन के कारण से, इसलिए कुंभ प्रशासन की ओर से भी हमसे संपर्क करके हम उनके भी संपर्क में सबसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी आप कृपा करके 1-2 दिन इस मार्ग से आगे न बढ़े, क्योंकि ये आगे मेले की व्यवस्थाओं में भी हमको चुनौती आ रही है। और जिस प्रकार का भीड़ का सैलाब उमड़ा है, वाकई ये हमारे लिए सौभाग्य की तो बात है, लेकिन हमारे लिए व्यवस्थाओं के अंदर थोड़ी मदद की बात भी रहेगी। हमारे राज्य के अंदर जहां भी जाम है, जहां यात्री है, वहां सबके लिए हमने पर्याप्त भोजन, पानी, आराम व्यवस्थाओं के लिए सभी प्रशासन के निर्देश दिए और सामाजिक संस्थाएं भी अपने अपने स्तर पर इसमें लगी हुई है। मैं एक बार फिर सभी अपनी मध्य प्रदेश की धरती पर कुंभ स्नान के जाने वाले दर्शनार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, लेकिन विनम्रता से मेरी बात को भी ध्यान दें। आने जाने के मार्गों को आगे देखते जाएं, गूगल से मालूम कर लें। अगर रास्ता खाली तो जरूर आगे बढ़े, अगर रास्ते में कठिनाई है तो योग्य जगह पर रुक करके समय का इंतजार करें। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति यात्रा की मंगल कामना। प्रयागराज महाकुंभ के अंदर बड़ी संख्या में करोड़ों श्रद्धालुओं ने वहां आकर के स्नान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई स्थानों से बड़ी संख्या में दक्षिण के लोग भी निकल रहे हैं। उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र कटनी से लेकर के सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, बहुत बड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को स्वागत के लिए
उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। तो मध्य प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सारे विधायक, सभी हमारे सम्मानीय सांसद भी, सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उनके क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं, उन्हें खाने पीने की सुविधा से लेकर अगर किसी को रोकने की जरूरत है तो उस व्यवस्था से भी, महिलाओं के लिए अलग से हमने कटनी के अंदर उन स्थानों पर हमारे विधायक संजय पाठक जी और अन्य सब लोगों ने मिलकर के अलग से व्यवस्थाएं की हैं, टॉयलेट्स वगैरह बना करके जिससे लोगों को सुविधाएं मिले। मेडिकल की सुविधा पूरे हाईवेज पर, पूरे जहां तक इस प्रकार से लोग रुके हैं उन्हें मेडिकल की सुविधा के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से, अलग अलग प्रकार से एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें सुविधाएं मिले, ये प्रयास भी सभी कार्यकर्ताओं ने किए हैं। किसी को कोई परेशानी न हो इसलिए उन्हें रोककर अच्छे से प्लानिंग के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की अपने उस क्षेत्र में, जो जिले लगभग हमारे 8-10 जिले ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज प्रवेश करते हैं, तो इसलिए रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना से लेकर के शहडोल, उमरिया, कटनी तक यानी जबलपुर तक लोगों ने, सभी हमारे प्रतिनिधियों ने, सबने बड़ी व्यवस्था में, और समाज के लोग भी लगे हैं कि किसी को कठिनाई नहीं हो। प्रयास हमारा लगातार चल रहा है। इस जाम के कारण कई घंटों से फंसे हुए धर्म प्रेमियों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने व्यवस्थाओं पर ही सवाल उठा दिए। पटवारी ने कहा कि करीब 7,500 करोड़ खर्च करके 100 करोड़ धर्म प्रेमियों के लिए सुविधा का दावा था, लेकिन ये अव्यवस्था आस्था पर भारी है। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, इस पार उस पार दोनों तरफ है भाजपा सरकार। पूर्व कांग्रेस मंत्री पीसी शर्मा ने भी इसे लापरवाही बताया और सरकार पर निशाना साधा। पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहगीरों की मदद करने की अपील की। आदरणीय सभी कांग्रेस जन, सभी हमारे मध्य प्रदेश के वासीगण, जो इलाहाबाद के रास्ते पे या कुंभ में जाने के लिए प्रयाग के जितने भी मध्य प्रदेश के रास्ते हो, चाहे हमारा विंध्य का क्षेत्र हो, चाहे हमारा महाकौशल का क्षेत्र हो, जहां जहां भी जाम की खबरें आ रही है, जहां सड़कें जाम हो गई है, प्रशासन रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप आज मत जाएं, थोड़े दिन बाद जाएं। मैं मानता हूं कि हम सबका दायित्व है कि जो जाम में फंसे लोग हैं उनको खाने पीने की परेशानी आ रही होगी, और जो जाम में फंसे लोग हैं उनको और भी तरह की कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा होगा। तो कांग्रेस जनों से मेरा आग्रह है, हर जगह जिस जिस रास्ते पे वो, चाहे कटनी से होते हुए जबलपुर से होते हुए हमारा रिवांचल के जितने रास्ते हैं, सब जगह जो प्रयाग पहुंचते हैं उन सब पर कांग्रेस जन भक्तों की सेवा करें और उनको जो संभव हो मदद करें। इतनी अव्यवस्था फैली हुई है कि एक तो जो टोल टैक्स जो लग रहा है, एक एक व्यक्ति से धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, कुंभ जा रहे हैं, उसे टोल टैक्स दिया जाए। इसकी वजह से जाम और वहाँ पे फैल रहा है, लोग जा नहीं पा रहे, और वहाँ अनाउंसमेंट ये हो रहा है कि भाई अब जगह नहीं है, वापस चले जाओ। तो पहली बात तो लोगों को उतने ही छोड़ना था जितनी व्यवस्था वहाँ पर थी, और दूसरा, आप फिल्मों में टैक्स माफ़ कर देते हैं, 2-3 फिल्मों में मुख्यमंत्री जी ने टोल माफ़ किया, तो इसमें टोल माफ़ क्यों नहीं कर रहे हैं जिससे वहाँ जाम खत्म हो। मेरी मांग है मध्य प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि जो भी व्यक्ति स्नान करने कुंभ जा रहा है, त्रिवेणी स्नान करने जा रहा है, वहाँ एक तो टोल टैक्स ख़त्म किया जाए जब तक कुंभ है, और दूसरी बात यह है कि जो लोग फंसे हुए हैं, जिनके पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वहाँ 12-12, 15-15 घंटे का जाम है, उनके खाने पीने की व्यवस्था और वापसी की व्यवस्था भी सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को देखना चाहिए। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट और बयान के बाद भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाना जानती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों में बेहतर तालमेल है। सरकारों के साथ भाजपा कार्यकर्ता भी जाम में फंसे यात्रियों की मदद कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। वास्तविक में कुंभ को लेकर, ये हमारे जो महाकुंभ में प्रयागराज का, इसको लेकर जनता के बीच में बहुत उत्साह है। उत्साह के साथ साथ में लोग जो है बड़ी संख्या में जा रहे हैं। अभी इन दिनों छुट्टियां, शनिवार रविवार की छुट्टियां भी थी, अब माघी पूर्णिमा है आने वाले समय में 12 तारीख को, तो लगातार लोग जा रहे हैं, और जब जाते हैं बड़ी संख्या में लोग, तो उस व्यवस्था को बनाने का काम प्रशासन करता है। वो मध्य प्रदेश सरकार भी कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है, और दोनों सरकारों के बीच में बेहतर तालमेल भी है। उस तालमेल से लोगों को पहुंचाने का काम हो रहा है। अगर रास्ते में कहीं किसी प्रकार के कोई लोगों को रुकने की स्थिति बन रही है, तो उनको रुकने की, भोजन की इत्यादि व्यवस्था भी हमारी सरकार भी कर रही है,
और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी कर रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कार्यकर्ताओं से कि जो जहां रहता है वहां से जो तीर्थयात्री निकल रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं करें, उनको चाय पानी भोजन नाश्ता इत्यादि कराएं, वो सब हम कर रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश से प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर बने जाम के हालातों पर अब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक सियासत जारी है। हालांकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार जाम में फंसे धर्म प्रेमियों को हर संभव राहत पहुंचाने की व्यवस्था में जुट गई है। अब देखना होगा कि आस्था की व्यवस्थाओं को लेकर शुरू हुई ये सियासी तकरार कहां तक जाती है। डेस्क रिपोर्ट DNN। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं, काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परिचय आपसे कराते हैं। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर राजेश जौहरी हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप तीनों का बहुत स्वागत है। राम पांडे जी, पहला सवाल आपसे ही, ये जो जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके, उनका सबसे पहले एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है और वो तमाम सारी व्यवस्थाओं को लेकर आस्था पर तो सवाल नहीं उठाते, लेकिन व्यवस्थाओं पर आस्था के कारण सवाल उठाते हैं कि जो आस्तिक लोग हैं वो बड़ी संख्या में वहाँ जा रहे हैं। व्यवस्थाओं का दावा किया जा रहा था, व्यवस्थाएं हैं नहीं, इसलिए ये जाम लगा। जाम लगना स्वाभाविक प्रक्रिया है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, या फिर वास्तव में कुछ गड़बड़ी कांग्रेस को नजर आती है? देखिए, बहुत समय पहले से पता था कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे और टारगेट था 100 करोड़ का। जब पता है कि 100 करोड़ लोग वहां पहुंचने वाले हैं और 8,000 करोड़ यूपी सरकार ने वहां खर्चा किया है, तो लोगों को कोई परेशानी ना हो इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए ना। ये तो कोई भी समझ सकता है कि जब 40 करोड़ से ज्यादा लोग जाएंगे तो जाम लगेगा, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, तो ये तो पहले से किया जाना चाहिए था। और जब 40 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं तो आर्मी तक की मदद लेना चाहिए, केवल पुलिस अकेले से ये काम नहीं चलेगा। और जब जाम लगा, लोग परेशान होने लगे, लोगों ने वीडियो डालना शुरू की, कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ मत आना। तो भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हुए कि अरे यहाँ तो कोई व्यवस्था है नहीं है। उसके पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि यथासंभव जो भी हो सकता है, तन से मन से धन से, जो भी कुंभ के लिए जा रहे हैं आप उनकी मदद कीजिए। जीतू पटवारी जी की नकल करते हुए मोहन यादव जी बोलने लगे, मोहन यादव जी की नकल करते हुए VD शर्मा बोलने लगे। अब बताइए, मोहन यादव जी स्नान करने गए थे ना, वो तो जाम में नहीं फंसे, क्यों नहीं फंसे? योगी जी दर्शन करने जाते हैं, डुबकी लगाने जाते हैं, वो जाम में नहीं फंसते। अमित शाह जी जाते हैं, वो जाम में VIP कल्चर जिम्मेदार है इसके लिए। वही बोलना चाह रहा हूँ कि भगवान के सामने तो आम आदमी और VIP एक है। हम आपस में कर सकते हैं कि कौन VIP है और कौन आम आदमी है, लेकिन ईश्वर के समझ तो सब बराबर है। अब कुंभ में जितना एरिया आम आदमी के लिए रखा गया है उतना ही VIP के लिए रखा गया है। मतलब जितने एरिया में 1 करोड़ लोग नहा रहे हैं उतने एरिया में एक आदमी नहा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और वो जाम में नहीं फंसता है। तो ये जो VIP कल्चर जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है उससे परेशानियां बढ़ रही हैं। और हमने देखा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक नेता नहीं दिखाया सेवा करते हुए, जब कुंभ में हजारों लोग भगदड़ के कारण मर गए। ये बात अलग है, यूपी सरकार ने 30 लोग बताए हैं, जबकि वहां जो लाशें रखी गई थी उन पर जो टैग लगाए गए थे वही कहीं संख्या में ज्यादा थे। तो भारतीय जनता पार्टी RSS का आपने एक फोटो, एक वीडियो नहीं देखा होगा कि उन मृत लोगों की इनके द्वारा कोई मदद की जा रही हो। मोहन यादव जी ने, मान के चलिए 30 ही लोग मरे, क्या मोहन यादव जी ने उन 30 लोगों को श्रद्धांजलि दी? क्या नरेंद्र मोदी जी ने उनको श्रद्धांजलि दी? जिस दिन नरेंद्र मोदी जी वहां नहा रहे थे, डुबकी लगा रहे थे। मतलब कुल मिलाकर इसके लिए लापरवाहियां जिम्मेदार हैं। तो डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए राम पांडे जी कह रहे हैं कि ये जो लापरवाहियां हुई हैं ये जिम्मेदार हैं इस जाम में फंसे लोग परेशान हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सकारात्मक व्यवस्थाएं जब सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसे करते कि कम से कम लोगों का आवागमन कंटिन्यू रहता। आप कितनी देर से फंसे हुए जाम में हैं और खुलने की कोई अभी उम्मीद नहीं है। प्रशासन सिर्फ
सहयोग करने की बात कर रहा है, या फिर मुख्यमंत्री जो है व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है, प्रशासन के लोगों को बोल रहा है, निकाय के लोगों को बोल रहा है, अधिकारी कर्मचारी को बोल रहा है कि आप जाइए, और संगठन के लिहाज से बीडी शर्मा भी बोल रहे हैं कि आप भी जाइए और मदद कीजिए, तो मदद करने की स्थिति आई क्यों? देखिए, निश्चित तौर पर पहले तो मैं आपको कुंभ क्षेत्र की जो व्यवस्थाएं करी थी उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 4000 हेक्टेयर के निर्माण को बढ़ाया, लगभग 1.5 लाख शौचालयों का निर्माण, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 10,000 स्वच्छता कर्मी जो 3 शिफ्ट में वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, 1850 हेक्टेयर पे पार्किंग, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा टेंट और बस स्टैंड, उसके बाद में पक्के घर, उसके बाद में 14,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन, ये वहाँ की व्यवस्था है। अब निगरानी के लिए लगभग ड्रोन एविएटर्स, एआई, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसिंग ऑफिसर जो पूर्व से वहाँ पर पूर्वाभ्यास करने के बाद पहुंचे थे। अब मैं बात करता हूँ राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर निश्चित तौर पर एकदम से जो लोगों का व्यू बढ़ाए उसके लिए एक बृहद योजना बनाई गई है, ताकि एक सीमित अंतराल में 3 से 4 घंटे में हर क्षेत्र से लोगों को छोड़ा जाए, ताकि ओवर काउंटिंग के कारण जो पूर्व में वहाँ पर समस्या उत्पन्न हुई थी वैसी कोई समस्या वहाँ पर उत्पन्न ना हो। दूसरा, राम पांडे ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने लगभग 4 बार रात को 1:30 बजे जब घटना हुई तो उसके बाद लगभग 4 से 5 बार मुख्यमंत्री जी से स्वयं बात करी, पूरी घटना का संक्षेप में ब्यौरा दिया। उसके बाद में वहां पर हताहतों के लिए जो व्यवस्था हो सकती थी उसको ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तुरंत वहां पर जो लोग घायल हुए थे, जो लोग मृतक हुए थे, निश्चित रूप से उनको जो भी उस समय सहायता पहुंचा सकते थे वो तुरंत 1 घंटे के अंदर पहुंचाई। और दूसरी बात है, आस्था, संवेदनशीलता और प्रबंधन, ये तीनों वहां पर रखा गया। अब राजनीति वो लोग करना चाहते हैं जिनको आपदा में अवसर तलाशने की आदत है। अखिलेश जी वहां पर गए तो क्या वीआईपी कल्चर नहीं था? देखा सामान्य व्यक्ति की तरह है। 2005 में जब सोनिया गांधी जी गई थी तो अपने वीआईपी कल्चर के लिए गई थी, लेकिन समस्या ये है कि आप जाना नहीं है। आप बताइए, कांग्रेस का कौन सा नेता प्रयागराज में किसी भी व्यवस्था के संदर्भ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला, या कुंभ मेला के व्यवस्थापकों से मिला, या शंकराचार्य जी से मिला? शंकराचार्य जी का नाम लेकर कांग्रेस ने राम मंदिर में जाने से मना कर दिया था। बताइए, ये गए क्या वहां से मिलने? नहीं गए। इसीलिए इस तरह की व्यवस्थाओं को वहां पर प्रसारित किया जा रहा है। राज्य अपने स्तर पर यह तय करता है कि राज्यों से जितना भी मूवमेंट निकलता है वो मूवमेंट सड़क मार्ग से होकर ही जाएगा। सड़क मार्ग के घनत्व के हिसाब से तय किया जाता है कि कितने घंटे में कितने लोगों को जोड़ा जाएगा। ऐतिहासिक कार्यक्रम में पूरे विश्व से लोग आए, लेकिन यहाँ पर इनको सिर्फ राजनीति सूझ रही है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं, सनातन धर्म का कार्यक्रम है जो हजारों वर्षों से होता रहा है। हम माध्यम मात्र है। इस कार्यक्रम में जितनी अच्छे से सुचारू व्यवस्था करना, मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस का मकसद सिर्फ राजनीति करना है, सीधा आपका आरोप है। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्या कहेंगे इस पूरी व्यवस्थाओं में जिस तरीके से अव्यवस्थाएं फैली हैं? व्यवस्थाओं का दावा था कि नहीं, हम श्रद्धालुओं को या जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से, अभी तक ऐसी खबरें नहीं आई। देखिए, वो भगदड़ की खबर आई थी, और एक अब ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर ये जाम लगा है, मध्य प्रदेश के रास्तों पर ये जाम लगा है, और ये जाम भी इतना कहें कि महाजाम इसको हम कह सकते हैं। लोग फंसे हुए हैं, लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें निकालिए। और उधर यदि प्रयागराज प्रबंधन की बात करें तो अभी प्रयागराज प्रबंधन इस स्थिति में नहीं है कि भाई ये जो पूरी पब्लिक है, ये जो पूरे जो धर्मावलंबी हैं, ये सब इकट्ठे यदि वहां चले जाएंगे तो दिक्कतें और हो जाएंगी। रेलवे स्टेशन संगम का बंद कर दिया गया, तो अब क्या कहें, ऐसी व्यवस्थाओं के लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखिए महेंद्र भाई, जिम्मेदार कोई नहीं होगा। आप स्थितियां देखिए, इससे पहले के कुंभ में कितने संख्या गई थी और इस कुंभ में कितनी संख्या गई है। अब जो अंतर देखिए, 12 साल पहले क्या स्थिति थी और 12 साल बाद क्या स्थिति है। संख्या इतना विस्फोट हो गया है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। अब इसका कारण क्या है, वो बहुत सारे कारण है उसके, लेकिन देखिए एक बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि हम 2 बार ईश्वर की कृपा से 2 बार मौका मिला महाकुंभ में स्नान करने का और पूरी व्यवस्थाएं देखने का। वो जो उस भगदड़ वाली घटना को छोड़कर कहीं पर भी देखिए, हम लोग तो जैसे वीआईपी कल्चर पर अभी भी थोड़ी समस्या है। वीआईपी कल्चर जो है, वीआईपी कल्चर के लिए जो कॉरिडोर बनता है, जो उनकी गाड़ियों के लिए एक स्पेशल इंतजाम किया जाता है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तो बाकी कोई समस्या नहीं है इतनी। अच्छा, और एक बात है
कि धर्माचार्यों को एक जिम्मेदारी है कि सब लोग उस नोज पे ही, संगम का जो वो त्रिवेणी है, वो जो नोज है वहीं पर डुबकी लगाने का बोलते हैं कि सबसे ज्यादा शुद्ध वहीं पे, सबसे ज्यादा जो पवित्र स्नान है वहाँ का स्नान है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, जबकि बहुत बड़ा स्थल है, बहुत सारे घाट तो अच्छा, जहाँ पर इस मुश्किल जनता से के फंसने का क्या कारण है? ये जाम के हालात बनने का क्या कारण है? अब ये देखिए क्या हो रहा है कि लोग अपनी अपनी घरों से, गाड़ियों से निकल गए और वो ये नहीं समझ रहे हैं कि देखिए हर चीज का कारण यही है। हर शहर से आज 12 साल पहले जब लगा था तो जिस शहर में हम लोग रहते हैं वहां से गिने चुने मुश्किल से 3-4 हजार लोग गए थे। इस बार इसी शहर से 40-50 हजार लोग चले गए। तो हर जगह से जो जिसे कहना चाहिए धर्म के प्रति लोगों का, और 144 साल बाद की जो योग बन रहा है, सबको मालूम है कि 144 साल बाद का मतलब होता है कि एक जीवन में एक ही बार होना है। तो फिर इसलिए ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग आदमी, अच्छा उससे बड़ी बात ये, कल 2 बहुत अच्छी पॉजिटिव चीजें भी आई, क्योंकि देखिए हमारी तो हमेशा कोशिश रहती है कि पॉजिटिव चीजें देखें। कल कटनी में जो जाम हुआ, जो कटनी वाला रूट जबलपुर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सबसे पास पड़ता है, तो कटनी में जो जाम लगा, करीब शुरू में 3-4 किलोमीटर लंबा जाम था, तो वहां पे एसपी खुद पहुंचे और उन्होंने सबको, जाम खुलवाना उनके हाथ में इसलिए नहीं था कि वहां से आदेश नहीं था कि अभी छोड़नी है, तो सबको खाने पीने की चीजें, उनको दिलासा दिलाना, बच्चों को पानी पिलवाना, दूध देना, ये सब उन्होंने खुद किया। आज की बात है, आज इंदौर की जो ARTO हैं अर्चना मिश्रा, उन्होंने एक अपना वो वीडियो संदेश जारी किया कि क्या जाम के कारण क्या कारण है और वो कैसे जाम से बच सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे नेता हैं, अलग अलग ऐसे तो देखिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कार्यकर्ताओं से बोला कि आप जाइए मदद कीजिए। ये हो गया। दूसरी बात, मदद कर रहे हैं, ठीक है, सहानुभूति है, लेकिन क्या ये कोऑर्डिनेशन का अभाव है उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए अब आप सोचिए, कोऑर्डिनेशन की बात इसलिए नहीं है कि उस उत्तर प्रदेश सरकार की जगह आप किसी की भी, जैसे हम सोचते हैं ना अमेरिका के का सिस्टम बहुत अच्छा है, आप अमेरिका की सरकार को बोल दीजिए 40 करोड़ लोगों को मैनेज करना है, वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए मुद्दा तो संख्या का है ना, मुद्दा ये नहीं है। जब संख्या का नहीं, संख्या तो फिर दावे भी उतनी किए जाते है हैं ना कि हम सारी हाँ। व्यवस्थाएं हैंडल कर लेंगे। नहीं, सारी व्यवस्थाएं देखिए एंटीसिपेशन से बहुत आगे निकल गई संख्या, ये सबसे बड़ा कारण है। देखिए सब चीजें जो प्रशासन की तैयारी होती है और क्राउड मैनेजमेंट की तैयारी होती है, क्योंकि हम तो क्राउड मैनेजमेंट में खुद रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट को संभाला है कई बार, तो हम लोगों की पूरी एक प्लानिंग होती है, उसका सिस्टम होता है कि इतने लोग आएंगे तो इस तरह से निकाला मतलब तादाद से ज्यादा लोग पहुंच गए, बस इसलिए ये व्यवस्था। उससे 10 गुना लोग आ गए तो कैसे आप संभालोगे उसको? चलिए राम पांडे जी, एक सवाल और है, कांग्रेस ने उठाया है कि टोल लिए जा रहे हैं और टोल पर से ये भीड़ जो है वो बढ़ रही है। टोल इसके लिए ज्यादा मुख्य कारण बन रहे हैं, क्योंकि उस रोड पर जहां से जाते हैं वहां जो टोल हैं उसके एक के पीछे एक ऐसे वाहनों की कतार लग जाती है और फिर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो कितना जिम्मेदार मानते इसको? तो बड़ा जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि जो नियम के हिसाब से 60 किलोमीटर के पहले टोल नहीं होना चाहिए, लेकिन यूपी सरकार हो या MP की सरकार हो, कई अवैध टोल चल रहे हैं जो इलीगल है, अवैध है, जनता से वसूली हो रही है और 60 किलोमीटर के पहले वसूली हो रही है, जिसको कई बार उठाया गया है लेकिन वो टोल बंद नहीं किए गए। मतलब सीधा तक कहें तो सरकार ही वो अवैध वसूली कर रही है और ये जाम का बहुत बड़ा कारण है। जब धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, हम कई फिल्मों को टैक्स फ्री कर देते हैं, तो जब ये धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं और कई बार देखा है कि धार्मिक यात्राएं सरकार के पैसे पर हुई है, टोल टैक्स जो है वो 40 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए, तो माफ कर देना चाहिए था। मतलब आप एवरेज देखा जाए तो 100 कहीं टोल कम नहीं लगता है, तो एक जो धर्मावलंबी उनको ये लूटने के लिए काम किया जाता है। और जब पता है, पहले से पता है कि 100 करोड़ आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये प्रचारित किया गया 100 करोड़ आएंगे और 50 करोड़ तो आएंगे ही आएंगे। तो जब पता है कि 50 करोड़ लोग आएंगे तो फिर उस हिसाब से होनी चाहिए। अमित शाह जिस दिन आने गए करोड़ 2 करोड़ लोगों को रोक दिया गया, जैसे वो आने के लिए करोड़ 2 करोड़ छोड़ दिया गया, जैसे छोड़ा हजारों लोग मर गए। अब VIP श्रद्धालुओं की जिम्मेदार है कि नहीं? और भारतीय जनता पार्टी के एक इंसान ने उनको श्रद्धांजलि नहीं दिए, इसलिए ये तो
होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ढोंग करती है, उसको वोट चाहिए। यदि थोड़ा सा भी धार्मिक होती तो उनको श्रद्धांजलि देती, उनके परिवारों से मिलने जाती, उनकी आर्थिक मदद करती, उनकी सूची प्राप्त करती। लेकिन जिस दिन मोदी जी स्नान करते थे, आप देखिए हमारे सनातनियों को हथकड़ियां और चिड़ियां पहना जा रही थी। ठीक, मोदी स्नान करते थे, पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही थी। ठीक। तो देखा डॉक्टर प्रेम व्यास जी से एक सवाल लेते हैं। प्रेम व्यास जी, टोल एक बहुत बड़ा कारण है, वहां पर वसूली हो रही है, आरोप हैं कांग्रेस के, और वहां लोगों को जैसे कोई व्यक्ति नहीं टोल देना चाहता है या किसी को नहीं मालूम, किसी को जानकारी नहीं कि यहाँ टोल होगा, तो उस गाड़ी के कारण अगली 100 गाड़ियां प्रभावित हो रही हैं, ये आरोप है कांग्रेस का, और इसी से ये जाम के हालात बन रहे हैं। बहुत बड़ा कारण अवैध वसूली का और जाम का। राजनीतिक ठीक से साथ नहीं किए गए, इसका प्रयोग आम जनता को लगभग 3 शायद वो अगर कितना हो ऑफलाइन सब रजिस्टर होता है, तो ऑनलाइन उसको लेकिन राजनीतिक संख्या क्या है कि वहाँ गठन में नहीं जाना, शिव क्षेत्र का तो संवेदनशील तो बयान नहीं देना, हमें किसी भी कार्यकर्ता के माध्यम से लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम महीने की 4 से 5 देशों की कितनी जनसंख्या होगी, हमारी सरकार प्रशासन है बहुत जो लोग पूछिए उनसे अभूतपूर्व है, जाना ही चाहते जो लोग इन्होंने क्योंकि आप देखेंगे तमाम वीडियो इंटरनेट पर 3 घंटे का काम 3 घंटे के बाद हमारे वहां तक होती थी, 3 घंटे के काम पिछले में बता पा रहा 3 घंटे रुकने के बाद शासन प्रशासन ने व्यवस्था रूप में ताकि वहां शुरू में अव्यवस्था इसे बाद में स्वयं वहां पर 5 तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं धीरे धीरे सुधार लेंगे और सभी कार्यकर्ता, चाहे कांग्रेस को या भाजपा के, सभी के जो मुखिया हैं उन्होंने अपील की है कि आप जाइए, लेकिन कांग्रेस के सवाल यथावत हैं। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए यहीं रोकेंगे इस चर्चा को। बहुत शुक्रिया राम पांडे जी अपने तथ्य तर्क रखने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर प्रेम व्यास जी, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी साहब आपका भी। तो सबसे अहम बात यही है कि प्रयागराज महाकुंभ के रास्तों में जाम के हालात हैं और इस जाम के हालात पर खूब सियासत उछल रही है, और सियासत भी ऐसी कि बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं से जाम में फंसे लोगों की मदद करने की अपील कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस पर नजरें बनाए हुए। देखते हैं आगे जो जाम है या जाम में फंसे श्रद्धालु, उस पर कितनी सियासत और तेज होती है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।